हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने 90 डेज स्पोकन बैच में, जो कि आज हमारा डे 4। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, 90 डेज में मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज डे 4 में मैं लेकर आया हूं यूज ऑफ वॉजवर, यानी कि सिंपल यूज ऑफ वॉजवर। लास्ट क्लास में हमने किया था सिंपल यूज ऑफ इजएमआर। डे 1 में हमने बात की थी इंट्रो की, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, ये सब हमने बात की थी। फिर हमने डे 2 में बात की थी 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन वर्ड्स की, जो कि यूज होते हैं ट्रांसलेट करते टाइम। डे 3 में हमने बात की थी सिंपल यूज ऑफ इजएमआर। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए डे 4। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक मैं कराने वाला हूं 90 डेज के अंदर विद प्रैक्टिस। और इतना प्रैक्टिस करेंगे कि आप खुद कहेंगे कि यस, हम बोल सकते हैं, और हम बोलेंगे, क्योंकि मैं आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड 10 से 20-30 सेंटेंस यहाँ पे कराने वाला हूं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मुझे इस कोर्स का मिल रहा है और मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि आप इतना प्यार ही हमें देते रहेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, सिंपल यूज ऑफ वॉजवर। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव की बात करें तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वॉजवर, देन अदर वर्ड्स। यानी कि जब हम सिंपल यूज ऑफ इजएमआर की बात कर रहे थे तो वो बात हो रही थी प्रेजेंट की। मैं एक अध्यापक हूं, वह एक डॉक्टर है, वह एक सिंगर है। तो यानी कि इस तरीके से जब प्रेजेंट की बात करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पास्ट की, वह एक डॉक्टर था, वह एक अध्यापक था, इस तरीके से वहां पर हम यूज करते हैं वॉज का। देखिए एक एग्जांपल, शिवम वॉज अ डॉक्टर। शिवम एक डॉक्टर था। नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वॉज वर्ब में से कोई एक आएगा, नोट एंड देन अदर वर्ड्स। थर्ड नंबर पे नोट आएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, शिवम वॉज नॉट अ डॉक्टर। शिवम वॉज नॉट अ डॉक्टर। थर्ड नंबर पे हमने यहां पर क्या लगाया, नोट लगाया। और शिवम सिंगुलर है तो वॉज लगाया। इंटेरोगेटिव, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट से पहले वॉज या वर्ब में से कोई एक आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देन फिर अदर वर्ड्स एंड उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। देखिए नोट करके मैंने दो बातें लिखी हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो नोट नंबर 1 है हमारा आई, ही, शी, इट, नेम, और सिंगुलर नाउन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज आ जाएगा। जैसे शिवम एक सिंगुलर सब्जेक्ट था, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, इस तरीके से। नंबर 2 नोट का हम बात करें, यू, वी, दे, प्लूरल नाउन, उनके साथ आएगा वर। चलिए देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं 5 एक्सरसाइज, मतलब एग्जाम्पल टाइप ले लेते हैं अफर्मेटिव के। देखिए नंबर 1, वह सुबह घर पर था। वह यानी कि ही, लड़का है तो ही, और ही के साथ मैंने अभी बताया वॉज आएगा। ही वॉज एट होम इन द मॉर्निंग। कब, सुबह, तो ही वॉज एट होम इन द मॉर्निंग। नंबर 2 की बात करते हैं, वह अपने परिणाम देखकर बहुत खुश थी। अब मान के चलिए किसी का रिजल्ट आने वाला है और वो बहुत अच्छा आ जाता है, और ये पास्ट की बात है कि भाई वह बहुत खुश थी अपना रिजल्ट देखकर, तो शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर रिजल्ट। नंबर 3, मैं कल बाजार में था, तो आई और आई के साथ वॉज एट द मार्केट येस्टरडे। आई वॉज एट द मार्केट येस्टरडे। नंबर 4, बच्चे पिकनिक को लेकर उत्साहित थे। बच्चे पिकनिक को लेकर उत्साहित थे। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड अबाउट द पिकनिक। द चिल्ड्रन, अब देखो चिल्ड्रन जो है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल के साथ वर आएगा। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड अबाउट द पिकनिक। नंबर 5, मैं दोपहर में पुस्तकालय में था। आई
वॉज इन द लाइब्रेरी, कब, दोपहर में, इन द आफ्टरनून, मॉर्निंग सुबह के लिए, इवनिंग शाम के लिए, और नाइट रात के लिए। अब हम बात करते हैं आगे एक्सरसाइज नेगेटिव की। नंबर 1, कल धूप वाला दिन नहीं था। इट वॉज नॉट अ सनी डे येस्टरडे। तो येस्टरडे लगेगा बीते हुए कल के लिए और टुमारो लगेगा आने वाले कल के लिए। और याद रखिएगा इट के साथ वॉज आता है। क्या आता है? वॉज आता है। नंबर 2, हम यात्रा के लिए तैयार नहीं थे। अब मान के चलिए आप ऐसे ही हैं, फ्री बैठे हैं, लेकिन आपका कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई प्लान नहीं है, लेकिन अचानक से आपको ट्रिप पर जाना पड़ जाए कि चलो भाई अचानक से कोई हमारा प्रोग्राम बना, तो वी वर नॉट रेडी फॉर द ट्रिप। वी वर नॉट रेडी फॉर द ट्रिप। नंबर 3, किताब मेज पर नहीं थी। किताब मेज पर नहीं थी, तो द बुक के साथ वॉज नॉट ऑन द टेबल। द बुक वॉज नॉट ऑन द टेबल। नंबर 4, बच्चे कक्षा के दौरान शांत नहीं थे। अब क्या होता है, कोई टीचर भाई जैसे प्रिंसिपल है वो राउंड पर आ जाए और बच्चे शोर मचा रहे हो, तो वो टीचर को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगी कि भाई बच्चे शांत नहीं थे कक्षा के दौरान। तो द चिल्ड्रन, अब देखो ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा वर। द चिल्ड्रन वर नॉट क्वाइट ड्यूरिंग द क्लास। के दौरान के लिए लगता है हमारा ड्यूरिंग, तो द चिल्ड्रन वर नॉट क्वाइट ड्यूरिंग द क्लास। नंबर 5, वह स्कूल में अच्छा खिलाड़ी नहीं था। अब मान के चलिए आप अपने दोस्तों से मिले, ठीक है ना, और एक दोस्त ऐसा था जो अपने स्कूल टाइम में खिलाड़ी अच्छा नहीं था, तो आप कैसे उसको बोलेंगे, ही वॉज नॉट अ गुड प्लेयर इन द स्कूल, या वह स्कूल में अच्छा विद्यार्थी नहीं था, तो ही वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट इन स्कूल। इस तरीके से आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर कुछ बात नहीं बनने वाली। तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो इसको, इस अपॉर्चुनिटी का आपको पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है कि हम घर पर बैठे बैठे खुद में इतना इंप्रूवमेंट लाके दिखाएंगे कि जब भी हम किसी के सामने जाएं या हमारा बच्चा किसी के सामने जाए, जैसे आप पार्क में, आप सोसाइटी में रहते हैं, मान के चलिए आप पार्क में जाकर देखते हैं तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से बात करते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं अपने बच्चों से, बच्चे रिप्लाई भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ना उनके सामने बड़ा असहाय फील करते हैं, बड़ा मतलब शर्मिंदगी सी फील होती है कि भाई मैं और मेरा बच्चा नहीं बोल पा रहे और वो बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं। तो आपको अपने अंदर यदि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, अपनी हेजिटेशन को दूर करना है, तो थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना होगा और अपने बच्चों को भी अपने साथ में लेकर आप इस कोर्स को आराम से सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नेगेटिव की। नेगेटिव तो हमारा हो गया, अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव एक्सरसाइज की, क्योंकि नेगेटिव अभी हमने समझा, अब हम चलते हैं सीधा इंटेरोगेटिव पर। देखिए नंबर 1, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, क्या पहले लग जाता है और क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। क्या वह उपहार से खुश थी। मान के चलिए आप किसी का बर्थडे था, आप उसके लिए उपहार लेकर गए और आप घर पर आते हैं तो आपसे कोई मेंबर पूछ लेता है कि भाई क्या वह उपहार से खुश थी, तो वॉज शी हैप्पी विद द गिफ्ट। वॉज शी हैप्पी विद द गिफ्ट, इस तरीके से आप उसको बोल सकते हैं। नंबर 2, क्या कल रात मौसम ठंडा था। वॉज द वेदर कोल्ड लास्ट नाइट। कल रात यानी कि लास्ट नाइट, ठीक है ना। क्या छात्र कक्षा में उपस्थित थे। वर द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास। अब वर क्यों आया, क्योंकि स्टूडेंट हमारे ज़्यादा थे, प्लूरल थे, स्टूडेंट्स थे, ठीक है ना। तो वर द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास। नंबर 4, क्या वह कल घर पर था। क्या वह कल घर पर था। अब वहाँ पर वह की बात हो रही है, एक की, तो वॉज ही एट होम येस्टरडे। अभी मैंने बताया बीता हुआ कल येस्टरडे और आने वाला कल टुमारो। क्या तुम कक्षा के लिए देर से आए थे। इसी तरीके से आप किसी से पूछते हैं क्या तुम कक्षा में लेट आए थे, ठीक है ना। तो वर यू लेट फॉर द क्लास।
वर यू लेट फॉर द क्लास। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। आइए अब हम बात करते हैं इनकी मेन एक्सरसाइज पर। जी हाँ, अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस की, क्योंकि साथ के साथ मैं आपको यहाँ पर हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो ये मैं लेकर आया हूँ सबसे पहले अफर्मेटिव एक्सरसाइज 1, जिसमें 10 आपको सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। मुझसे पहले आप बोलने का ट्राई करें या मेरे साथ साथ बोलने का ट्राई ज़रूर करें। नंबर 1, अब मैंने यहाँ पर थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है, क्योंकि हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस नहीं, हमें बड़े बड़े भी बोलने होते हैं काफ़ी, कि भाई थोड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, तो उस तरीके से भी हम प्रैक्टिस करेंगे। नंबर 1, वह कॉलेज में मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। अब आप बैठे हुए हैं, बीते टाइम को याद कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि वह कॉलेज में मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। तो ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड इन कॉलेज। ही वॉज, अब देखो अगर है हो जाता, प्रेजेंट हो जाता, तो वॉज की जगह इज आ जाता। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इन कॉलेज। वह कॉलेज में मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन था आ गया तो वॉज या वर में से कोई आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। चलिए नंबर 2, घर बड़ा और सुंदर था। अब आप किसी के घर पर गए या आप खुद के लिए घर देखने गए, तो आपको कैसा लगा? भाई घर बड़ा भी था और सुंदर भी था। तो द हाउस वॉज बिग एंड ब्यूटीफुल। द हाउस वॉज बिग एंड ब्यूटीफुल। नंबर 3 हम बात करेंगे, वे परियोजना के दौरान बहुत सहायक थे। अगर हम बात करें, दे वर वेरी सपोर्टिव ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। दे वर वेरी सपोर्टिव ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। नंबर 4, वह अपने समय का एक प्रसिद्ध गायक था। अब आपको अगर ऐसे बोलना हो, जैसे हम बात कर लें मोहम्मद रफ़ी जी की, किशोर कुमार जी की, तो हम ऐसे बोल देते हैं कि भाई वह अपने समय के एक प्रसिद्ध गायक थे, बहुत फेमस थे। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ही वॉज अ फेमस सिंगर इन हिज टाइम। ही वॉज अ फेमस सिंगर इन हिज टाइम। नंबर 5, शिक्षक हमारे प्रति बहुत दयालु थे। द टीचर वॉज वेरी काइंड टू अस। द टीचर वॉज वेरी काइंड टू अस। इस तरीके से दयालु के लिए हम यूज करते हैं काइंड का। चलिए नंबर 6, पार्टी में खाना स्वादिष्ट था। अब मान के चलिए आप किसी पार्टी में गए हुए हैं, फंक्शन में गए हुए हैं, और आकर के आप बात कर रहे हैं कि भाई खाना बड़ा स्वादिष्ट था। ठीक है ना, तो आप कैसे बोलेंगे? द फूड वॉज डिलीशियस एट द पार्टी। द फूड वॉज डिलीशियस एट द पार्टी। नंबर 7, कमरा साफ और व्यवस्थित था। अब आप किसी के यहाँ विजिट करते हैं तो आपको बहुत सफाई मिलती है, रूम एकदम साफ सुथरा और बड़ा व्यवस्थित मिलता है, तो आप कैसे बोलेंगे? द रूम वॉज क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। द रूम वॉज क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। नंबर 8, किताब बहुत दिलचस्प थी। आप कोई भी किताब पढ़ते हैं तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो आप यही बोलते हैं। तो द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। नंबर 9, हम पिछले रविवार को चिड़ियाघर में थे। हम पिछले रविवार को चिड़ियाघर में थे, या आप कहीं भी बताना चाहते हैं कि हम भाई पिछले रविवार को यहाँ पर थे, तो आप वॉज वर से बताएंगे। देखिए, वी वर एट द जू लास्ट संडे। पिछले रविवार को, लास्ट संडे। वी वर एट द जू लास्ट संडे। भाई रिपीट ज़रूर करिएगा, बोलते रहिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होती चली जाएगी। नंबर 10, वह इस स्कूल में एक शिक्षक था। वह इस स्कूल में एक शिक्षक था। ही वॉज अ टीचर इन दिस स्कूल। ही वॉज अ टीचर इन दिस स्कूल। ही वॉज अ टीचर इन दिस स्कूल। तो देखिए, लेवल आपको खुद बढ़ाना है, छोटे से शुरुआत करनी है। हमें कुछ बिल्कुल भी शर्म फील नहीं होनी चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता। इनफैक्ट हमें ये मानना चाहिए कि हमें बिल्कुल ज़ीरो से सीखना है, हमें कुछ नहीं आता, तभी आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं नेगेटिव एक्सरसाइज 1 की। देखिए ये आप देख पा रहे हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब के उसको बटन को दबाइए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि यहां पर सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में आपको मिलने वाली है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और भी आपके साथी इस कोर्स का लाभ उठा पाए। चलिए
बात करते हैं नंबर 1 की। मैं कल रात घर पर नहीं था। अगर आपको ऐसे बोलना है कि भाई कल रात मैं घर पर नहीं था, तो आई वॉज नॉट एट होम लास्ट नाइट। आई वॉज नोट वाला क्यों बताया मैंने? क्योंकि देखो सिंपल अगर हम बोलते हैं तो कई वो आपको सेंटेंस नेगेटिव में भी बोलने पड़ते हैं, नहीं वाले भी, और क्वेश्चन वाले भी आपको पूछने पड़ते हैं। तो तीनों की प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए। तो मैं कल रात घर पर नहीं था, आई वॉज नॉट एट होम लास्ट नाइट। नंबर 2, वह निर्णय से खुश नहीं थी। अब आपने कोई निर्णय लिया है, फैसला लिया है और कोई उससे खुश नहीं था, तो शी वॉज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन। शी वॉज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, राइट। नंबर 3, वे परीक्षा के लिए तैयार नहीं थे। अब मान के चलिए कोई परीक्षा होने वाली है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं था कि भाई कब पेपर हो जाए, कब परीक्षा हो जाए, और अचानक से डेट आ जाए और आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो दे वर नॉट रेडी फॉर द एग्ज़ाम। दे वर नॉट रेडी फॉर द एग्ज़ाम, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी। चलिए नंबर 4, शाम को मौसम सुखद नहीं था। सुखद, प्लीजेंट। द वेदर वॉज नॉट प्लीजेंट इन द इवनिंग। द वेदर वॉज नॉट प्लीजेंट इन द इवनिंग। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को फ्रेम करके बोलते जाना है, राइट। चलिए नंबर 5, तुम बैठक के लिए देर से नहीं आए थे। बैठक मतलब मीटिंग। यू वर नॉट लेट फॉर द मीटिंग। यू वर नॉट लेट फॉर द मीटिंग। नंबर 6, शिक्षक छात्रों से नाराज नहीं थे। द टीचर्स, अब देखो अगर यहाँ पर थे आ गया, देखो यहाँ पर थे है तो यहाँ पर टीचर्स आ जाएगा और यहाँ पर वर आ जाएगा। द टीचर्स वर नॉट एंग्री विद द स्टूडेंट। लेकिन अगर शिक्षक छात्रों से नाराज नहीं थे, मतलब अगर सिंगुलर की बात हो रही है, देखो अभी यहाँ पर एक ही टीचर की बात हो रही है तो यहाँ पर सही है, द टीचर वॉज नॉट एंग्री। लेकिन अगर यहाँ पर एस आ जाता यानी कि एक से ज़्यादा की बात हो जाती तो यहाँ पे टीचर्स और आ जाता वर, ठीक है। अब एक की बात हो रही है तो द टीचर वॉज नॉट एंग्री विद द स्टूडेंट्स। ओके, तो ये थे जो है ये सम्मान के लिए, प्लूरल के लिए नहीं है। सो दैट्स वाई टीचर वॉज। अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 7, घर परिवार के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं था। अब मान के चलिए आप कहीं पर घर देखने गए हैं और वो आपको, भाई आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है और आपको लगा कि वो भाई पर्याप्त नहीं था, हम नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। तो द हाउस वॉज नॉट बिग इनफ फॉर द फैमिली। द हाउस वॉज नॉट बिग इनफ फॉर द फैमिली। नंबर 8, वह विजेता टीम का हिस्सा नहीं था। ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द विनिंग टीम। He was not a part of the winning team. नंबर 9, हम पिछले रविवार को चिड़ियाघर में नहीं थे। We were not at the zoo last Sunday. We were not at the zoo last Sunday. नंबर 10, वह कल रात अस्पताल में नहीं थी। अब यहाँ पर आपका थी आ गया तो शी आ जाएगा। She was not at the hospital last night. पिछली रात, लास्ट नाइट, पिछले संडे, लास्ट संडे। इस तरीके से आपको यूज करना है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 इंटेरोगेटिव की। देखिए इंटेरोगेटिव आज की वीडियो की लास्ट एक्सरसाइज होगी। फटाफट से इसको भी समझते हैं और फिर आप डेली जो क्लास मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 20-25 मिनट की, 15 मिनट्स की, ऐसे आपकी क्लासेस हो रही हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। 2 से 3 बार, 4 बार खुद भी बोलिए, अपने बच्चों से भी बुलवाइए, दोनों की प्रैक्टिस होती चली जाएगी और आप कहीं ना कहीं सीखते चले जाएंगे। चलिए इंटेरोगेटिव नंबर 1, अब हम बात करते हैं, क्या वे परिणाम से खुश थे? तो सबसे पहले वॉज वर पहले आएगा, पर यहाँ पर प्लूरल है वे, तो वर दे हैप्पी विद द रिजल्ट्स। यहाँ पर परिणाम जो है आपका आया, क्या वे उससे खुश थे? तो वर दे हैप्पी विद द रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। नंबर 2, क्या खाना स्वादिष्ट था? वॉज द फूड डिलीशियस? क्या खाना स्वादिष्ट था? मान के चलिए आप पार्टी से आए और घर में कोई पूछ ले, अरे भाई खाना स्वादिष्ट था क्या? तो आप क्या बताएंगे इसको? वॉज द फूड डिलीशियस। चलिए नंबर 3, क्या तुम सुबह पुस्तकालय में थे? वर यू एट द लाइब्रेरी इन द मॉर्निंग?
वर यू एट द लाइब्रेरी इन द मॉर्निंग? नंबर 4, क्या हड़ताल के दौरान सड़कें खाली थी? मतलब स्ट्राइक चल रही है तो हम पूछ रहे हैं क्या हड़ताल के दौरान सड़कें खाली थी? वर द रोड्स एम्प्टी ड्यूरिंग द स्ट्राइक? वर द रोड्स एम्प्टी ड्यूरिंग द स्ट्राइक? नंबर 5, क्या ट्रेन समय पर थी? अब आप मान के चलिए कहीं गए, आपसे पूछा क्या टाइम से आ गई थी ट्रेन, तो वॉज द ट्रेन ऑन टाइम, इस तरीके से आप बोल देंगे। नंबर 6, क्या फिल्म दिलचस्प थी? वॉज द मूवी इंटरेस्टिंग? वॉज द मूवी इंटरेस्टिंग? नंबर 7, क्या वह स्कूल में अच्छा छात्र था? वॉज ही अ गुड स्टूडेंट इन स्कूल? अब देखिए वॉज आया क्योंकि यहाँ पर ही था, ही के साथ वॉज, पहले आपका वॉज वर्ब फिर सब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स, तो वॉज ही अ गुड स्टूडेंट इन स्कूल? क्या शिक्षक सभी के प्रति दयालु थे? वॉज द टीचर काइंड टू एवरीवन? वॉज द टीचर काइंड टू एवरीवन? नंबर 9, क्या वह कल रात अस्पताल में थी? वॉज शी एट द हॉस्पिटल लास्ट नाइट? वॉज शी एट द हॉस्पिटल लास्ट नाइट? चलिए लास्ट अपने सेंटेंस की हम बात कर लेते हैं। नंबर 10, क्या शाम को सड़कों पर भीड़ थी? क्या शाम को सड़कों पर भीड़ थी? वर द रोड्स क्राउडेड इन द इवनिंग? वर द रोड्स क्राउडेड इन द इवनिंग? सो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो और लगा हो कि प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हो गई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा कोर्स कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।